जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाईप्लॉट। ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन मीन्स हमारे पास जो भी डाटा इंफॉर्मेशन डाटा रहता है हमारे पास में, ठीक है, तो वो थ्योरी फॉर्म में रहता है। अगर इसी को हम प्रैक्टिकल मींस ग्राफिक्स में देखना चाहते हैं तो वो हमारे लिए एनालाइज करने में या उस डाटा को इन्फॉर्मेटिव बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, मींस अगर हमारे पास डाटा है ना, तो डाटा को हम एक एक करके जब हम चेक करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, और उसी डाटा को अगर हम ग्राफ्स में देखेंगे तो वो एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, तो उसको कहा जाता है डाटा विजुअलाइजेशन। तो मॉडर्न एज में हम ज़्यादातर यूज़ डाटा विजुअलाइजेशन का करते हैं। ठीक है, मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास डाटा होता है उसका हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ से हम उसको एनालाइज करना हमारे लिए बहुत इजी होता है, उसको चेक करना या एनालाइज करना। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमको पाइथन में प्रोग्राम के थ्रू है ना डाटा को विजुअलाइज करना है, मींस ग्राफ्स में है ना, चार्ट्स में अगर विजुअलाइज करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाईप्लॉट। ठीक है, तो यूजिंग पाईप्लॉट ऑफ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, तो हमको उसके लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होनी चाहिए पाइथन में, है ना। वो हमको इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम 2D ग्राफिक्स का जो 2D ग्राफिक्स हमको सपोर्ट करता है, जिसमें हम जो है चार्ट्स या ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ऑफर्स मैनी डिफरेंट नेम कलेक्शंस ऑफ मेथड्स, जिसमें से पाईप्लॉट एक है ना। तो ये इस लाइब्रेरी के अंदर आता है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर आता है पाईप्लॉट। ठीक है, तो पाईप्लॉट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन मैटप्लॉटलिब विच अलाउ यूज़र टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट्स ईजिली एंड इंटरेक्टिवली। ठीक है, तो पाईप्लॉट के अंदर हमको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जिससे हम उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं 2D प्लॉट का। नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग एंड इम्पोर्टिंग मैटप्लॉटलिब। अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2D तो हमें ये इंस्टॉल करना होगा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके से दिया हुआ है, तो हम ये वाला देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एनाकोंडा आपका इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने एनाकोंडा वर्जन इंस्टॉल किया है पाइथन का, तो उसमें ऑलरेडी आपको एनवायरनमेंट के अंदर जाओगे तो आपको मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी मिल जाता है। ठीक है, बट इन केस अगर आपने दूसरे, जैसे हमने इंस्टॉल किया है अपने ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो डिफ़ॉल्ट वाला इंस्टॉल करते हैं हम पढ़ाई के लिए, है ना, तो वो हमने इंस्टॉल किया है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैटप्लॉटलिब पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस डाउनलोड करने के लिए ये आपको लिंक दी हुई है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आओगे तो आप ये लिखोगे, और इस तरह से आपका मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, इंस्टॉल हो गया आपका, ये एनाकोंडा के लिए दिया हुआ है ना कि आपको कहाँ से मिलेगा वो पूरे स्टेप्स। जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, अब आपको उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो हमको जिस तरह की के फंक्शंस यूज़ करना पड़ता है प्रोग्राम में, तो उसकी हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। जैसे मैथ के फंक्शन अगर हमको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम मैथ मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं ना, लाइब्रेरी जो बनी हुई है मैथ की, उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके अंदर के फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पाईप्लॉट ग्राफिक्स का अगर हमको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, तो हमको पाईप्लॉट को इंपोर्ट करना होगा। तो हम सिंपल इसमें लिख सकते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.पाईप्लॉट, है ना। तो ये लाइब्रेरी है और उसके अंदर का ये पैकेज है। ठीक है, इसको ये एक इंटरफेस है ना, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने प्रोग्राम में, या तो इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं या इस तरह से। तो इसमें क्या है, हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है ना, मींस आगे जाके अगर हमको इसमें वर्क करना है तो हमको इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ P1 लिखेंगे और उसके आगे डॉट लगा के जो भी हमारा वो दिया है अपन ने, एक्सेस वगैरह दिए हुए हैं या फंक्शंस दिए हैं, तो वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है, P1 डॉट प्लॉट, और x एक्सिस और y एक्सिस ये दिया हुआ है। ठीक है।